आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। तो मेरा नाम है अभिषेक ओझा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा लैबमेट यूट्यूब चैनल। तो आप जानते होंगे हमारे चैनल्स पे बहुत सारे मेडिकल्स की टॉपिक्स आती हैं और हम इससे बहुत कुछ अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज अलग विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो विषय जिस पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम है कि अस्पताल या फिर डॉक्टर एक मरीज को किस प्रकार से लूटपाट करते हैं या फिर कैसे वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं एक मरीज से। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कोट है या फिर एक बहुत अच्छा पंक्ति किसी ने कहा है कवि ने कि जो हमारे देश की आधी जनसंख्या है वो सिर्फ एक मेडिकल बिल से वो गरीब हो सकती है या प्यूबर्टी लाइन से गरीबी रेखा के नीचे वाली जो लाइन होती है वहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आप अपने अगल बगल देख रहे होंगे। जैसे कि मैं कुछ पंक्तियां पेश कर बताऊंगा आपको, कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक NCCPI नाम की संस्था है जिसने अभी हाल ही एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने एक चीज़ खोजा कि ये जो हॉस्पिटल का जो बेड होता है जिस पे मरीज भर्ती होते हैं या फिर लेटे होते हैं उसका एक कवर होता है जो महज 33 रुपये में मिलता है और मार्केट प्राइस उसका 33 रुपीज़ है, लेकिन वो एक पेशेंट को 350 से 500 रुपये में मिलता है। ये रीजन इसके पीछे ये है, इसको ड्रग कंट्रोल टीम जो भी इसके लिए कोई उपयुक्त रीजन नहीं निकाल पाती है या फिर इससे बचाव के कोई कारण नहीं निकाल पाती है क्योंकि वो DI के कंट्रोल में नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे एसेसरीज है, जैसे सिरिंजेज हैं जो महज 50 पैसे के आते हैं और अस्पताल में 20-20 रुपये 50-50 रुपये तक लेन देन किए जाते हैं एक मरीज को। साथ ही आप जान सकेंगे एक बहुत रिनोन्ड हॉस्पिटल है अपोलो अस्पताल जो कि 2017 में जिसकी ब्रांड वैल्यू महज 80 करोड़ रुपए थी। अपोलो अस्पताल पूरे इंडिया के अंदर उसके बहुत सारे चेन्स हैं। अभी वो फॉरेन में भी कुछ जगहों पे अपने अस्पताल को संचालित कर रहे हैं। तो वह उस समय पे वो 80 करोड़ रुपए जो है उसकी ब्रांड वैल्यू थी, लेकिन अभी की बात करें इस साल की 80,000 करोड़ रुपए उसकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। विश्व में कोई भी ऐसा धंधा या फिर ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें इस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले या फिर इस प्रकार का लाभ देखने को मिल सकता है जितना कि अस्पताल के अंदर होता है। मगर एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर हॉस्पिटल केयर प्रोवाइडर हम लोगों के लिए यह बहुत ही दयनीय दिन है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जनता हैं जो महज बहुत गरीब होते हैं और एक अस्पताल में उनके घर में कोई दुर्घटना घटी, उनके लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और एक मेडिकल बिल की वजह से वो गरीब हो जाते हैं और पूरी जीवन पर्यंत मरणोपरांत तक पैसे क्या करते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं उस कर्ज को चुकाने के लिए जो उन्होंने अस्पताल के अंदर दिए हैं। जैसे आपको एक और रीजन बताऊंगा, एक और संस्था है NCPI जो कि फार्मास्यूटिकल्स की संस्था है। उसने ये चीज देखा कि बहुत सारे ड्रग्स हैं जैसे कि जेनरिक ड्रग्स होते हैं और एक ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं। दोनों के केमिकल कंपोजिशन सेम होते हैं, दोनों का काम सेम होता है, दोनों का रिएक्शन सेम होता है, लेकिन नाम ब्रांड की वजह से जो जेनरिक दवाएं हैं वो सस्ती बिकती हैं और जो ब्रांडेड दवाएं हैं वो 80 गुना तक ज्यादा बिकती हैं। तो डॉक्टर जो है कमीशन की वजह से ये बोलते हैं कि आप ब्रांडेड दवा यूज करिए वरना ये दवा काम नहीं करेगी। मगर बिल्कुल ऐसा नहीं है, जेनेरिक दवा वैसा ही काम करता है जितना कि ब्रांडेड दवा काम करता है। कुछ इसी प्रकार का और भी रिपोर्ट NCPI ने दिखाया था, जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, आप अस्पताल के अंदर भर्ती होंगे तो 3 जगहों पे सबसे ज्यादा लोग पैसा खर्च करते हैं। पहला तो ड्रग के अंदर यानी दवाओं पे, दूसरा जांच पे और तीसरा एसेसरीज पे, मेडिकल एसेसरीज जैसे कि ग्लव्स पे और सिरिंजेस पे। अभी नोएडा का हाल ही का एक मामला है, आद्या सिंह नाम की एक पेशेंट जो कि महज 6 साल की थी, उसे डेंगू डायग्नोस हुआ और वो नोएडा के एक रिनोन्ड हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होती है। 6 दिन के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट डेड कर जाती है और 8 लाख का उसका हॉस्पिटल का बिल आता है।
पेशेंट को के बॉडी को तब तक उसके गार्जियंस को नहीं सौंपा जाता है जब तक कि पूरा पैसा पेमेंट नहीं कर देते हैं गार्जियंस। और बिल्स जब फाइनल बिल मिलती है तो उसमें दिखाया जाता है कि 2700 सिरिंजेस का यूज हुआ रहता है और 4000 ग्लव्स का यूज हुआ रहता है और एक ग्लव्स की कॉस्टिंग 50 रुपीज होती है। इस पे बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हुए हैं, बहुत सारा जो है ड्रामा क्रिएट हुआ, लेकिन होना कुछ नहीं है। पेशेंट जो है जूझा, पेशेंट की जान गई और पैसा कौन भरा? उसके गार्जियंस। इसी तरह से बहुत सारे घटनाएं हैं। अभी हाल ही में एक चीज आप देखोगे, तेलंगाना का सुभाष नाम का एक युवक था जो कि भर्ती हुआ और उसे कुछ लीवर्स में दिक्कत थी और उसके मरणोपरांत तक दवा का इलाज चलता रहा और डॉक्टर बोले कि 6 लाख रुपए जब वो दे दिया तो डॉक्टर्स बोले कि 3 लाख और दीजिए, आपका पेशेंट को हम ठीक करके देंगे। जब वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सका, नहीं पैसा देने में सक्षम था, तो वो एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर लेके जाता है और वहां पे पता चलता है कि उसका पेशेंट 3 दिन से डेड है और वो जिस पे पैसा लगा रहा है वो पेशेंट मर चुका है। कुछ ऐसा मामला और सामने आया था अपने गोरखपुर में ही, हाल ही एक दिनों में वेंटिलेटर पे एक मरीज को 3 दिनों तक भर्ती किया गया था। एक बहुत रिनोन्ड हॉस्पिटल है और वो पेशेंट डेड कर गया था। ये भी मीडिया में बहुत बातें उछली थी लेकिन हुआ कुछ नहीं और वो पेशेंट ने 3 लाख रुपए जो है हॉस्पिटल को दे के गया। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं वर्ल्ड वाइड होती रहती हैं। इसमें हमारे सरकार की भी गलती है, डॉक्टर्स की भी गलती है और हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी गलती है। सरकार की गलती ये है कि हमारी सरकार महज 1% अपने टोटल बिल का, अपने टोटल जो है कि आय का खर्च करती है हमारे ऊपर। 1% जो है जीडीपी का हमारे ऊपर पैसा खर्च करती है सरकार। वहीं अदर कंट्रीज में आप देखेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर अदर किसी भी कंट्री में देखेंगे तो मैक्सिमम 5 से 10% जीडीपी का खर्च किया जाता है स्वास्थ्य के ऊपर। हालांकि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करने की आवश्यकता एशियन पीपुल्स को है, हमको है, क्योंकि हमारी मृत्यु दर सबसे कम है। इन पूरे विश्व में सबसे खराब मृत्यु दर जो है हमारे एशियन लोगों का है, लेकिन फिर भी हम जो है कि सबसे कम पैसा स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हेल्थ से निकलते हैं लेकिन हम लोग जागरूक ना होने की वजह से बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। एक रीजन और भी है, एक और सर्च किया था, एक और रिसर्च किया था सीसीपी ने, कमीशन कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिसने ये बताया कि एक जो जनरल आदमी होता है, जो टोटल अपने इंडिया का 58% लोग हैं, वो क्या होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कंज्यूम करते हैं, किसी भी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए रहते हैं और वो एक जनरल बिल, कोई भी किसी भी उसके घर में कोई भी बीमार पड़ा और बाकी पैसे को क्या करते रहते हैं, मरणोपरांत तक भरते रहते हैं। ये सीसीपी की रिपोर्ट थी, मगर एक्शन टेकन कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया, इतना बड़ा सर्वे था। इसके साथ ही बहुत सारे कारण हैं। आप किसी भी डॉक्टर्स के पास दिखाने जाते हो, डॉक्टर कुछ टेस्ट एडवाइस करता है और एक पैथोलॉजी या फिर एक डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम लेता है, आप यहीं का रिपोर्ट लेके आएंगे। और अदर हैंड आप देखोगे कि मैं तो एक लैब टेक्नीशियन भी हूँ, साथ ही मैं पैरामेडिकल ट्यूटर भी हूँ, तो मैंने ये केसेस किए हैं कि 50% तक बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, 70% 80% तक पैसे जो है डॉक्टर्स को देते हैं कमीशन के तौर पे जांच के लिए। तो वहाँ पे वो डायग्नोस्टिक सेंटर ना क्वालिटी प्रोवाइड कर पाता है और ना ही अच्छे से जांच लगा पाता है, जितने केमिकल्स रिएजेंट्स उसे यूज कर लेते हैं वो नहीं करता है। ठीक, तो और साथ ही जो है एक जो जांच 100 रुपए की थी वो 1000 में करके देता है और 800 डॉक्टर को देता है, 200 अपने रखता है। इस वजह से लोड जो है बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर पड़ता है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि मृत्यु पे तमाशा करने बहुत गलत बात होता है, लेकिन अभी जो हमारी हेल्थ केयर सोसाइटी है या फिर हॉस्पिटल केयर सोसाइटी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो यही कर रहे हैं। वो ओथ आप लोग भूल रहे हैं, वो एथिक्स आप लोग भूल रहे हैं जब आपने पढ़ाई के दौरान लिए थे, उसे हमेशा बना के रखने चाहिए। मुझे पता है ये वीडियोस के बाद से होना कुछ नहीं है, आप बहुत कम ही शेयर करेंगे या फिर देखेंगे जागरूकता, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं इसे जानता हूँ, इसे सोशल इश्यू है तो मैं इसे रेज करना जानता हूँ।
कि मैं इसे रेज कैसे करूंगा इस इश्यूज को। बहुत सारे रिसर्च ऐसे आई है, जैसे कि आप देखोगे जो अभी मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स का नाम लिया, वो कैसे 80 करोड़ रुपए से 80,000 करोड़ रुपए तक महज 2017 में चालू होने वाली कंपनी 2023 में 80,000 करोड़ का ब्रांड वैल्यू है उसकी टोटल नेटवर्थ 80,000 करोड़ रुपए है, जो कि 80 करोड़ रुपए ओनली थी जब ये 2017 में संचालित हो रहा था। क्योंकि इतना ज्यादा, इतना एक्स प्रॉफिट तो किसी भी सोसाइटी में नहीं होगी जितना कि हेल्थ केयर सोसाइटी में है। और अदर हैंड आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस पे एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। रीजन ये है कि जो आप एक नॉर्मल क्लास का पर्सन है, मिडिल क्लास का पर्सन है, वो ये सोचता है कि मैं अपने पेशेंट को अगर जो गवर्नमेंट अस्पताल के लिए अंदर ले जाऊंगा तो वो सुविधा मुहैया नहीं होगा जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हमको सुविधा देंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 10 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। अगर जो 4,000 रुपए गवर्नमेंट में अगर जो आपका वो आ रहा है, टोटल बिल आ रहा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 40,000 आता है। एक और रिपोर्ट आई थी जो कि बहुत ही रिनोड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया था, जिसने ये देखा था कि अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि किसी एक बहुत 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा होटल है, उसके रूम से ज्यादा चार्ज करते हैं एक पेशेंट के एक बेड का चार्ज। एक अस्पताल के अंदर एक रूम के अंदर बहुत सारे बेड होते हैं, लेकिन पर बेड जो है वो चार्ज एक रूम के, एक लग्जरी रूम जो 5 स्टार होटल की होती है उससे ज्यादा होता है। आप खुद चेक करिए, आईसीयूज का रिनोन जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका बिल चेक करेंगे 8,000 10,000 तक आते हैं, और अदर एसेसरीज के साथ, ड्रग्स के साथ लेके जाएंगे तो मे भी 40,000 से 50,000 रुपए तक आपको भुगतान करना पड़ सकता है, पे करना पड़ सकता है अस्पताल से एक रूम के लिए महज। तो यही सब चीजें थी। आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो नहीं ले चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनके पास, वो लोग आए दिन गरीब होते जा रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस वो ले भी कैसे, क्योंकि वो वोट देते समय उनको किसी ने बताया नहीं ना कि उनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस खुद से लेना होगा। हमारी कोई भी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है, स्वास्थ्य में हम कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं बता रखा है। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने में विफल रहते हैं, और इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि पैसे भी लगते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, पैसे भी पे करने होते हैं। और जो लोग मिडिल क्लास से हैं वो अपना कैसे घर चलाते हैं, कैसे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं कैसे जीते हैं, वो उनके लिए एक एक रुपए कितना मायने रखता है, वो जो बंदा इससे गुजर रहा है वो अच्छे से जानता है। हम लोग इतने अच्छे से नहीं जान सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा होगा। इसके बाद हमारी नई टॉपिक आएगी, इसी से रिलेटेड कुछ वीडियोज होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।